हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कि वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं और इसके कौन कौन से रीजन में कौन कौन से पाए जाते हैं। जैसे हमारे टोटल वर्टिब्रल कॉलम 33 होते हैं और कुछ फ्यूज़ होकर 26 हो जाते हैं। जैसे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं जो सर्वाइकल रीजन में 7 होते हैं। सर्वाइकल मतलब गर्दन वाले रीजन में 7 होते हैं। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा ये होते हैं थोरैसिक रीजन में होते हैं, जो हमारे चेस्ट के रीजन में होते हैं, जो हमारे रिब्स को से अटैच होते हैं, उसे थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। ये 12th होते हैं। ये लंबर रीजन में होते हैं। लंबर मतलब कमर के रीजन में होते हैं। ये भी आपका 5 पाया जाता है। ये सैक्रम वर्टिब्रा होता है। सैक्रम वर्टिब्रा 5 वर्टिब्रा का फ्यूज होता है और ये कोकाइजल वर्टिब्रा होता है। ये 4 वर्टिब्रा का फ्यूज होता है। इसे सैक्रम वर्टिब्रा और कोकाइजल वर्टिब्रा मिलके हिप बोन का मतलब हिप के पीछे वाले रीजन का निर्माण करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम 71 सेंटीमीटर लॉन्गर होता है इन एवरेज अडल्ट में और 61 सेंटीमीटर लॉन्गर होता है इन एवरेज अडल्ट फीमेल में। द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा ड्यूरिंग ईयरली डेवलपमेंट इन 33 मतलब जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तब हमारे वर्टिब्रा 33 होते हैं, लेकिन सैक्रम और कॉक्सिक्स रीजन के कुछ बोन फ्यूज हो जाते हैं और हमारा 26 बोन बचता है। इसको हम फिगर से आपको बताते हैं। देखिए गाइस, ये है सर्वाइकल रीजन में, जैसे ये गर्दन वाले रीजन में है सर्वाइकल 7 सर्वाइकल होता है। ये थोरैसिक वाले रीजन में है जो 12th होता है, जो आगे जो रिब्स होते हैं उनसे अटैच होता है। ये आपका ये लंबर रीजन होता है जो कमर वाले हिस्से में होता है। ये भी 5 हड्डियों को मिल के बना होता है। ये आपका सैक्रल होता है जो 4-5 बोन को फ्यूज होता है और ये कोकाइजल होता है जो 4 बोन के फ्यूजन से होता है। ये देखिए, ये कमर का पार्ट का नीचे का हिस्सा जो हिप का पार्ट होता है वो बनाता है। इसमें भी कर्व पाए जाते हैं। ये कर्व जैसे होते हैं ना, ये लेटरल कर्व होते हैं, ये कर्व टाइप के पाए जाते हैं। ये देखिएगा, ये वर्टिब्रा होता है। ये वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है जो हमारे दोनों वर्टिब्रा के बीच में होता है। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ये देखिए, फर्स्ट सर्वाइकल को एटलस कहते हैं तथा सेकंड सर्वाइकल को एक्सिस कहते हैं। मतलब जो सर्वाइकल वाला पार्ट होता है उसमें सर्वाइकल के फर्स्ट सर्वाइकल को एटलस कहते हैं, सेकंड सर्वाइकल को एक्सिस कहते हैं। फर्स्ट सर्वाइकल को एस बोन भी कहते हैं और सेकंड सर्वाइकल को नो बोन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम एक फ्लैट बोन होता है, डैगर शेप होता है, खंजर के टाइप का होता है। इसके अपर पार्ट को मेनोब्रियम कहते हैं, मिडिल पार्ट को बॉडी कहते हैं और लोअर पार्ट को जिफी प्रोसेस कहते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट, मतलब इसमें 3 पार्ट मिलके एक बोन का निर्माण होता है। इट इज़ अ फ्लैट बोन लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द एंटीरियर थोरैसिक वॉल द मेजर ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब ये थोरैसिक के एंटीरियर भाग में प्रेजेंट होता है, फ्लैट शेप होता है और ये 50 सेंटीमीटर लेंथ होता है। इसको भी हम फिगर से आपको समझाते हैं। ये है आपका स्टर्नम बोन है। ये स्टर्नम बोन, ये देखिए, ऊपर वाले पार्ट को मेडोबियम कहा गया है, बीच वाला जो पार्ट है इसको बॉडी कहा गया है और कोनिकल पार्ट, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको जिफाई प्रोसेस कहा गया है। ये यहाँ पे लोकेटेड होता है, चेस्ट के सेंटर में होता है। ये डैगर शेप मतलब खंजर के टाइप का होता है और इसी के ऊपर वाले हिस्से से सर्वाइकल मतलब ये क्या कहते हैं, सर्वाइकल कॉलर जो होता है वो अटैच होता है और बाकी जो हिस्से होते हैं उससे रिब अटैच होती हैं। इसे ही स्टर्नम बोन बोलते हैं, इसे फ्लैट बोन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिब्स बोन के बारे में। रिब्स बोन को कॉस्टी भी कहते हैं। ये 12th पेयर ऑफ द रिब्स होते हैं, नंबर में 1 to 12 होते हैं।
फर्स्ट रिब्स इज स्मॉलर होते हैं एंड मोस्ट कर्व होते हैं। मतलब जो आपका ये फर्स्ट रिब होता है जो स्मॉलेस्ट और मोस्ट कर्व होता है, मोस्ट कर्व होता है और स्मॉलेस्ट होता है। और यहाँ पे सेवन्थ रिब होता है वो बहुत लॉन्गर होता है, क्योंकि सेवन्थ रिब जो होता है वो सेवन्थ रिब होता है जो मोस्ट लॉन्गर होता है, क्योंकि उससे 8, 9 और 10 रिब्स भी अटैच होती हैं। ये टाइप्स ऑफ रिब्स होते हैं। ये ट्रू रिब्स होते हैं। ट्रू रिब्स 1 to 7 पेयर पाए जाते हैं। 1 to 7 पेयर में ट्रू रिब्स पाए जाते हैं। फॉल्स रिब्स 8, 9, 10 पेयर पाए जाते हैं। और फ्लोटिंग रिब्स 11, 12। फ्लोटिंग मतलब होता है कि आगे वो मतलब पीछे वो वर्टिब्रा से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे से वो स्टर्नम से अटैच नहीं है, इसलिए उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। वो हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं। और जैसे ये है फर्स्ट पेयर टू 7th पेयर ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहते हैं। द 8, 9, 10th पेयर ऑफ द रिब्स को फॉल्स रिब्स कहते हैं। द 11, 12 पेयर को फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक ना, ये फ्लोट करती है, जो पीछे से बताया है कि वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, आगे वो स्टर्नम से जुड़ी नहीं होती है। अब मैं इसको फिगर से दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये फर्स्ट रिब है जो मोस्ट कर्व है, मतलब स्मॉलर है और मोस्ट कर्व है। वैसे ही ये 7 रिब है जो लॉन्गर है, पीछे से भी ज़्यादा है, और ये आगे से भी पूरी लॉन्गर है, जो 7, 8 और 9 इसी से अटैच होते हैं। और ये 11, 12 जो नीचे देख रहे हैं ग्रीन कलर के, ये फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ये फ्लोट करते हैं, जो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे 1 से लेके 7 तक ट्रू रिब्स होते हैं। 8, 9, 10 रिब्स होते हैं जो फॉल्स रिब्स होते हैं, और 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स बने होते हैं। ये जो बीच बीच में आपको दिख रहे हैं, ये कॉस्टर कार्टिलेज दिख रहे हैं। कॉस्टर कार्टिलेज से ही ये अटैच करते हैं स्टर्नम से। आज के लिए इतना ही है। अगले अतिथि में हम अपेंडिकुलर बोन के बारे में पढ़ेंगे कि अपेंडिकुलर बोन में क्या क्या आते हैं। प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ गाइस, सपोर्ट मी।